बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी पर हर पल लाखों दुरूद व सलाम। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, बहनों, भाइयों, आप सब कैसे हैं? ठीक है। मेरी दुआ है और मेरी नेक तमन्नाएं भी आपके साथ हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें और अच्छे माहौल में रहें, अच्छे किरदार, अच्छे अफ़कार में रहें। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निसार बिन यूसुफ़ है और ये मेरा छोटा सा इब्तदाई मराहिल का यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं अपनी थॉट्स और कुछ अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो उम्मीद है कि इससे हमें बाहमी फ़ायदा होगा और हम एक दूसरे के इल्म के लिए मुआविन साबित होंगे। तो आपको इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आए कि आप मेरी इस्लाह कर सकें तो इस्लाह करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। काबिल लाइक हो तो लाइक करें, काबिल कमेंट हो तो कमेंट करें, काबिल शेयर हो तो शेयर करें। अच्छा, आज हम बात करते हैं कि बहुत से लोग इस चीज़ की तरफ आपने देखा होगा कि कंपनीज़ में जो लोग काम करते हैं, तो हमारा भी एक अरसा हो गया है, मुख्तलिफ़ कंपनियों में काम किया है। तो आपको कंपनी में बहुत तरह के लोग मिलेंगे। बाज़ इस तरह के लोग हैं कि उनके ये अज़हान होते हैं कि वो कहते हैं कि मैनेजर की क्या ज़रूरत है, सुपरवाइज़र की क्या ज़रूरत है, जनरल मैनेजर की क्या ज़रूरत है। तो ये लोग करते क्या हैं? ये तो आते हैं, अपनी सीटों पर बैठते हैं, इधर उधर घूमते हैं, कुछ रिपोर्टें हमसे लेते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। काम तो सारा हम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? है ना बड़े मज़े की बात। आपने भी देखा होगा, मैनेजर की तनख्वाह भी अच्छी है, मैनेजर की गाड़ी भी अच्छी है, उसकी मराआत भी अच्छी हैं और उसका नाम भी हर जगह पे होता है। अवार्ड दिया जाता है तो उसी को बुलाया जाता है। वो किसी ने कहा था ना कि मरे फौजी नाम कमांडर का। चलिए, शायद वो यहाँ चिस्पा ना कर सकें या यहाँ बरमहल ना हो, लेकिन बहरहाल बताने के लिए, समझाने के लिए। तो इस किस्म के जो जहन पाए जाते हैं, तो मुझे शायद ऐसे लोग भी सुन रहे हों, शायद वो भी इसमें कंफ्यूज हों या उनकी ये सोच हो या वो सुनना चाहें या समझना चाहें। तो मैं उनके जहन को जो है वॉश करना चाहूँगा, ब्रेन वॉश करना चाहूँगा और उनकी इस्लाह करना चाहूँगा कि ये वक्त हमारे साथ भी गुज़रा है और हमने भी जब करियर स्टार्ट किया था तो हमारे पास दूसरा कुछ काम तो होता नहीं था। फ़ारिग वक्त में हम लोगों पे ही बातें करते थे, ये मैनेजर की क्या ज़रूरत है, उस मैनेजर की क्या ज़रूरत है, ये काम तो वर्कर कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, मैनेजर लोग क्या करते हैं, सूट बूट पहन के आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं। तो ये तमाम तर बातें बहरहाल हमने भी की हैं। बात लंबी से लंबी होती जाती है। देखिए, एक कंपनी का मालिक है, उसने आपको भी अपॉइंट किया है, उसने मैनेजर को भी अपॉइंट किया है, लेकिन वो मैनेजर को बड़ी सैलरी दे रहा है। आप क्या समझते हैं कि कंपनी का मालिक कोई बेवकूफ़ तो इंसान नहीं है? वो अपनी कंपनी का दुश्मन तो नहीं है? वो अपनी कंपनी के बजट का ख़सारा तो नहीं करना चाहता है? और कोई मैनेजर से उसकी रिश्तेदारी या दोस्ती तो नहीं है? उसने उसको अपॉइंट किया है, पोस्ट दी है, उससे को सैलरी देता है और उससे रिपोर्ट लेता है, कंपनी चल रही है और आप लोग काम करते हैं। तो आज मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने अंदर एक ये जज्बा भी पैदा करें जिसका कि हमारे ख़ित्ते में फ़ुक़दान है, बड़े बुरे तरीके से फ़ुक़दान है कि हमारी जो कौम है वो मैनेजेरियल स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स से बहुत बहुत दूर है। हम लोग, जी हाँ, बिल्कुल। शायद मुझे कोई कंपनीज़ के मैनेजर भी हमारी कौम के सुन रहे हों तो मैं उनसे ये अर्ज़ करूँगा, मैं छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन मैंने इस पे रिसर्च की है और कुछ दूसरी अक़वाम से जो मेरा उठना बैठना हुआ तो उनको भी हमसे यही गिले हैं कि हमारी कौमों में जो है लीडरशिप और मैनेजेरियल स्किल्स की वीकनेसेस पाई जाती हैं। ये अलग टॉपिक है, लेकिन हम बात कर रहे थे तो उसके मध्य में मैं ये कहूँगा कि जो लोग काम करते हैं तो वो बजाय इसके कि ये सोचे कि मैनेजर की क्या ज़रूरत है, तो वो पहले दिन से यही कोशिश कर लें कि मैं अपने काम में अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, अपनी कारकर्दगी बढ़ाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप असिस्टेंट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर बनूंगा। तो इस किस्म की जब आप अपनी क्या बोलते हैं सोच बना लेंगे और आप करियर में अपने इस डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप भी उस तरफ जा सकते हैं। अब मेरी बात पहली कि मैनेजर की क्या ज़रूरत है।
जैसा कि मैंने आपको कह दिया कि कंपनी का मालिक उसको खुशी से रखता है, खुशी से तनख्वाह देता है। तो मैं ये भी कहने में बुरा नहीं समझूंगा कि आप और मैं कौन होते हैं उन पे तनकीद करने वाले। हाँ, ये सोचिए कि मैनेजर को ज़्यादा तनख्वाह क्यों दी जाती है। मैनेजर लोग मीटिंग्स में जाते हैं, मैनेजर लोग पॉलिसी बनाते हैं। और मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजर जो है उसका मतलब है मैनेज करना, मैनेज करना। तो उसको कंपनी ने एक टास्क दिया है कि तुमने ये जो इदारा है जिसके तुम मैनेजर हो, एक कंपनी में बहुत से इदारे होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर रखा जाता है। आप देखो फिर उनके ऊपर भी एक मैनेजर रखा जाता है, तो उसको जनरल मैनेजर कहते हैं। तो अब देखिए जो हर डिपार्टमेंट का मैनेजर है उसको उस डिपार्टमेंट के जो एसओपीज़ और काम होते हैं उससे मुतालिक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे के वहाँ बिठा दिया जाता है और उसको एक टीम दे दी जाती है कि अब तुमने इससे काम लेना है। तो अब जो मैनेजर है ऑब्वियसली वो जवाबदेह है अपनी ऑनर्स को या अपने जनरल मैनेजर को या अपने जिनको वो रिपोर्ट करता है, जो कंपनी का सिस्टम है, जो कंपनी का निज़ाम है और जिस तरीके से कंपनी की मैनेजमेंट चलती है। तो पता चला कि मैनेजर जो है वो इन बिटवीन में एक लिंक भी है और वो सरपरस्त भी है। अब वो जो है वो अपनी पोस्ट में रहते हुए आपसे काम भी ले रहा है और उसके साथ वो मैनेजमेंट को जो है रिपोर्ट भी कर रहा है। और इसीलिए मैनेजर जो होता है उसकी ज़रूरत होती है और मैनेजर रखे जाते हैं कि मैनेजर वही होता है जो काम लेता है, मैनेजर काम करता नहीं है। मैनेजर का काम ही काम लेना है। जी, सुन लीजिए, मैनेजर का काम ही काम लेना है और आपने उसका काम करना है और उसके मयार के मुताबिक करना है, उसकी केपीआईज़ को पूरा करना है, उसकी जो आपकी तरफ जो उसने आपको टास्क दिए हैं वो आपने पूरे करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपने जवाबदेह होना है। तो लिहाजा जो मैनेजर है उसको आप मामूली चीज़ ना समझें और उसको हकीर चीज़ समझते हुए अपने करियर को ख़ुद तबाह ना करें। आइए अब एक और पॉइंट की तरफ आते हैं। हम लोग अपने करियर को ख़ुद तबाह करते हैं। हम मैनेजर्स के बारे में चेमागोइयाँ करके फ़जूल बातें करते और यही कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्या करता है, ये तो लेज़ी है, ये तो 9 बजे आता है। वो जितने बजे भी आता है उसके ऊपर उसके सरपरस्त मौजूद हैं, वो उनको पूछेंगे। अब वो अपनी परफॉर्मेंस में वीक है क्या है, वो मेरा आपका काम नहीं है। कंपनी का जो हमारा काम है हमने वो करना है कि हमने उसको परफॉर्मेंस अपनी देनी है और हमें उसको मनवाना है और अपने काम को जो है हमने उसको करके दिखाना है। हमारा टास्क है उसने जो हमें काम दिया वो करना है, ना कि हमें उसके काम में उंगली करनी है कि वो क्या करता है। तो बात वही आ गई कि अब आपने मैनेजर को बजाय इसके कि आप उसको देखें कि वो क्या करता है, आप ये देखें कि आपको उसने क्या कहा है और आप वो सही करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब वो आपसे खुश है तो बहुत अच्छी बात है। आप मज़ीद अपने आप को यानी कि सुधारिए और आगे लाइए, करियर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। और अगर आप समझते हैं कि आप वीक हैं, आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप अगर सब माज़रत के साथ ज़्यादातर लोग जो है वो मनफी जहन के साथ चले जाते हैं। जैसा कि कहते हैं कि मुझे तो हर चीज़ में पीछे रखा जाता है, फ़लाँ की तरक्की हो जाती है, मेरी नहीं होती है। ठीक है, कभी कभार कहीं कहीं ज़्यादतियाँ भी हो जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कंपनीज़ के अंदर बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। हम जिस चीज़ को सही समझते हैं वो सही है, इसकी क्या दलील है? आप जिसको सही समझ रहे हैं वो सही है, उसकी क्या दलील है? और क्या आप मयार हैं कि आप गलत और सही को परखें? आप विद इन दी पोस्ट, एक अपनी पोस्ट पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे रहते हुए आपको किसने जज बना दिया कि आप जजमेंट करें क्या सही है क्या गलत है? आपका ये काम नहीं है। तो लिहाजा वो कहते हैं ना कि करने वाले कामों में पड़ जाओ वरना ना करने वाले कामों में पड़ जाओगे। लिहाजा इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि मैनेजर की ज़रूरत है या नहीं है। मैनेजर की ज़रूरत है, मैनेजर है इसीलिए हम लोग काम करते हैं। मैनेजर चला जाए तो आप सोच लीजिए कि आपके कितने काम आपके भी रुक जाएंगे। जिस तरीके से मैनेजर आपके काम लेता है आपसे, इसी तरीके से मैनेजर आपके काम करता भी है। बाज़ औक़ात आपको छुट्टियों पे जाना होता है, मैनेजर का साइन चाहिए। आपको कुछ तरक्की के लिए हो तो आप किससे बात करेंगे? अपने मैनेजर से ही करेंगे। आपको कुछ और काम आ गया, कुछ और फेवर आ गई, शॉर्ट लीव जाना है, इसके अलावा और भी ज़िंदगी के दीगर हज़ारों, सैकड़ों, बीसियों मसले हैं जो आपका मैनेजर आपके लिए करता है, लेकिन आपको नज़र नहीं आता। और उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो ज़रूरत है उसको समझिए और अच्छाइयों पे तवज्जो दीजिए
और किसी ने क्या ही खूब बात कही है कि अगर आपके मैनेजर में कुछ क्वालिटीज़ हैं तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है कि बरमला उनके सामने जाकर उनकी क्वालिटीज़ को बयान कर दें, क्योंकि किसी इंसान के अंदर कोई क्वालिटी हो तो उसको पॉजिटिव जहन के साथ बयान कर देना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात है। इससे जहन और दिल साफ़ होते हैं और आप हकीकत पसंद हो जाते हैं। बल्कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, बल्कि आप अच्छी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करें, आपको बहुत मिलेंगी। क्योंकि ये मैनेजर लोग होते हैं, ये तजुर्बेकार लोग होते हैं, इन्होंने वक्त गुजारा होता है, ये सरपरस्ती करते हैं, ये अंडर द प्रेशर काम करते हैं। आप ये सोचिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं ना, तो आप एक फ़र्द हैं और आप फ़र्ज़ कीजिए कि आपके डिपार्टमेंट में 15 आदमी, हम एक छोटे लेवल पे बात कर लेते हैं, उस पे फ़र्ज़ कर लें कि 2 सुपरवाइज़र, एक मैनेजर है, ठीक है। अब आप देखिए कि टोटल 15 स्टाफ की जो डिपार्टमेंट है छोटा सा, उसमें आप फ़र्द मखसूस, आप एक वाहिद फ़र्द हैं, तो आपने सिर्फ़ अपना जवाब देना है। आप सिर्फ़ अपना जवाब देते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है। जबकि वो शख्स जो मैनेजर है उसको देखिए, उसने पूरे 15 अफराद, अब बढ़ते जाइए 20 अफराद, 50 अफराद, 100 अफराद। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा रुतबा, जितनी बड़ी मैनेजमेंट, जितनी बड़ी पोस्ट, तो आप सोचते जाइए कि वो बंदा जो है मैनेजर, जो आपकी या मेरी नज़र में एक बेकार सा पुर्जा है और आके बैठता चला जाता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल है 15 बंदों की कारकर्दगी दिखाने का, उनका गलत काम जो है उसको पकड़ने का, उनकी गलतियां सुधारने का और उनकी गलतियां बाज़ औक़ात छुपाने का भी। आपको नहीं पता होता, क्योंकि हमसे कभी कभार और बाज़ औक़ात और ज़्यादातर गलतियां भी हो जाती हैं। तो वो कौन बंदा होता है जो कंपनी में जाकर हमारी गलतियों को, यानी कि बड़े लोगों के आगे हमारी गलतियों को छुपाता है या उसका पर्दा रखकर हमें समझाता है? वो भी मैनेजर ही होता है ना भैया। तो मैनेजर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें जो हैं उनको देखिए, लिहाजा ये देखिए कि उसको कितने लोगों का जवाब देना होता है। तो ज़ाहिर बात है, जब उससे जवाब मांगा जाता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई प्रेशर आता है, तो वो आपको प्रेशर देता है, उसके ऊपर वाले उसको देते हैं, वो आपको देता है, उसके ऊपर वाले उसको देते हैं, वो आपको देता है। ये दुनिया का निज़ाम है, यूँ ही चलता है। उसको उस एंगल में सोचिए और अपने आप को उसकी पोस्ट में रख के सोचिए कि अगर आप उसकी जगह पर होते और आपसे सवाल किया जाता तो आप क्या जवाब देते, आपका रिएक्शन क्या होता? तो यही होता ना। तो आपको नहीं पता होता, मैनेजर्स के और भी दीगर सैकड़ों मसाइल होते हैं, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, आने वाले बहुत से और उनके काम होते हैं जो मैनेजमेंट के साथ चल रहे होते हैं, उनसे बहुत सी रिपोर्टें मांगी जाती हैं, माजी की कुछ फाइल्स खोल दी जाती हैं जिसमें कोई क्वेश्चंस ऑडिट वाले निकाल लेते हैं, फाइनेंस वाले निकाल लेते हैं, और बहुत से मसले मसाइल आ जाते हैं। ऑनर्स को डिटेल चाहिए होती है, जस्टिफिकेशन चाहिए होती है, क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है, वेरिफिकेशन चाहिए होती है, तो ये सब वही लोग करते हैं। तो लिहाजा आप जो है अपने जहन को साफ़ रखिए और ये सोचिए कि ये जो कहते हैं ना कि ये मिल्लत, ये कौम जो कायम है एक फ़र्द से, तो इसी तरीके से जिस तरह हम सब फ़र्द है तो मैनेजर भी एक फ़र्द है। तो उसकी जो पोजीशन है, उसका जो मुकाम है, वो उसका कंपनी में वही है और उसकी ज़रूरत है और वो होनी चाहिए और वो होती है, इसीलिए रखा जाता है। चलिए, मेरी बातें, मैंने सोचा था कि छोटी बातें करूँगा, यानी कि कम बातें करूँगा, छोटी स्पीच करूँगा, कम शेयरिंग करूँगा, लेकिन करते करते मौसम बहुत अच्छा है आज माशाल्लाह दुबई का। मैंने गाड़ी के शीशे खोले हुए हैं, मेरे पास कुछ टाइम था, मैं बेटे के साथ स्कूल में आया तो मैं पार्किंग में हूँ, मैंने शीशे खोल के गाड़ी बंद करके देख ले माशाल्लाह इमारात के अंदर, दुबई के अंदर बहुत अच्छा मौसम है। मैं आराम से बिल्कुल आपसे बात कर रहा हूँ, बग़ैर एसी के, बग़ैर पंखों के। अल्लाह ताला की जो कुदरती फ़िज़ा और ये हवा है उसमें मैं माशाल्लाह आपसे बात कर रहा हूँ, बैठा हूँ, बग़ैर कोई पसीना नहीं आ रहा। तो बातें करते करते मुझे मज़ा आ गया तो मैंने आपसे कर ली। आप मेरी बातों को बार बार सुनिए, हज़ार बार सुनिए, समझिए, अमल कीजिए, मुझे भी फ़ायदा होगा और अगर आप समझ गए तो आपको भी फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा। क्यों? कि जो लोग बदलना चाहते हैं वो ज़रूर बदलेंगे और जो अपने आप को नहीं बदलना चाहते, वो सिर्फ नेगेटिव दुनिया में रहना चाहते हैं और अपने इमोशंस को लेके चलना चाहते हैं बिल्कुल महदूद तरीके से, तो आई कांट हेल्प द वे यू वांट टू लीव। लेकिन हमें सुधरना होगा, मुझे भी, आपको भी अपने अज़हान को सुधारना होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। प्यारे नबी पर हर पल लाखों दुरूद व सलाम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, थैंक यू।